और ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। दरअसल पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। कल याद होगा एक बहुत ही भावुक पोस्ट भी प्रधानमंत्री ने ट्विटर के माध्यम से किया था और इस बात की जानकारी दी थी कि अब प्रणब दा हमारे बीच नहीं रहे। वो शख्सियत जिसने दल से उठकर देश को सर्वोप्रिय समझा, कई ऐसे फैसले उन्होंने अपने जीवन काल में लिए जो एक मील का पत्थर साबित होते हुए भी नजर आए हैं। और आज ये अंतिम क्षण जब श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं, हालांकि धीरे धीरे कदमों से वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये एक ऐसी छवि प्रणब दा की दरअसल जो हमेशा जहन में रहेगी और एक तरीके से एक ऐसा राष्ट्रपति देश को मिला था जिसने कई ऐसे फैसले, कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने में अहम भूमिका निभाई, जिसने देश को गति दी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले जब अंदर आते हैं तो श्रद्धांजलि देते हुए नजर आते हैं। अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपको बता दें, आज ही दिल्ली में अंतिम संस्कार भी होना है। 12 बजे का 2:30 बजे का ये वक्त है जब ये अंतिम संस्कार होना है। अंतिम दर्शन के लिए फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो भारत रत्न प्रणब मुखर्जी अब नहीं रहे। कल ही शाम को तकरीबन 6 बजे ये खबर सामने आई और पूरा देश गम से भर गया। और ऐसे में सभी ने अपने नम आंखों के साथ प्रणब दा को याद किया। हालांकि बता दें, काफी वक्त से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके बाद अस्पताल में भी वो भर्ती हुए थे। उनका इलाज चल रहा था और उनकी कंडीशन जो थी वो उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा था। और इसलिए जो खबर सामने आई कल, उसने एक बार फिर से सबके मन को दुखद कर दिया कि ऐसे वक्त पर जब कई ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, 2020 को लोग कह रहे हैं कि कई ऐसी ही खबरें 2020 में सुनने को मिली हैं। और इसी एक कड़ी में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब दा भी शामिल हो गए। वो भी अब हमारे बीच नहीं रहे। कल ही ये दुखद खबर आई और उसके बाद आज उनका अंतिम संस्कार होना है। फिलहाल प्रधानमंत्री की गाड़ी अब यहां से निकलते हुए आपको नजर आ रही है। थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री जब यहां पहुंचे तो नम आंखों के साथ उन्होंने श्रद्धांजलि दी। कल वो तस्वीर भी आपको याद आ रही होगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के माध्यम से साझा की थी, जिसमें प्रणब दा के पैर छूते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे थे। और कई भावुक पोस्ट भी उन्होंने और सभी ने दरअसल ट्विटर पर लिखा। और किस तरीके का राजनीतिक सफर रहा है ये भी हम आपको बता दें। एक 2019 में देश का सबसे बड़ा सम्मान उनको मिला। 2069 में पहली बार राज्यसभा के लिए वो चुने गए। 1975, 1981, 1993, 1999 में भी राज्यसभा के सदस्य रहे। 1973 में पहली बार केंद्रीय मंत्री बने। कांग्रेस पार्टी के वो नेता थे 1980 में राज्यसभा में। तो कुल मिलाकर राजनीतिक सफर हो, उनका योगदान हो, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है देश के लिए। विक्रांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विक्रांत, आज नम आंखों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं उनको अंतिम विदाई, अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री के लिए ना सिर्फ बल्कि पूरे देश के लिए बेहद ही भावुक क्षण है, क्योंकि प्रणब दा का जो स्टेचर था देश में सबसे बड़े स्तर के राजनीतिक उन्हें माना जाता था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनसे खास लगाव था। ये कई मौक़ों पर हमें देखने को मिला। और जब प्रधानमंत्री ने फ़ोटो ट्वीट की थी जिसमें वो प्रणब दा के पैर छू करके आशीर्वाद ले रहे थे, तो उससे साफ ये झलकता है कि किस तरीके की राजनीतिक शख्सियत प्रणब दा थे। और प्रणब दा का इतना लंबा राजनीतिक कैरियर रहा कि उसमें तमाम राजनीतिक दल, तमाम विचारधारा, अलग अलग विचारधारा के लोग होने के बावजूद उनका सभी के साथ समान संबंध था। और जब वो राष्ट्रपति बने और जिस समय सरकार बदली और एनडीए की सरकार बनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, तो उसके बाद भी उनके जिस तरीके के संबंध रहे और जिस तरीके से उन्होंने सरकार के कामकाज को देखा, कई ऐसे मौके आए जब प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात हुई और दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री थी वो साफ दिखाई दी। तो प्रणब दा प्रधानमंत्री के लिए बेहद ही भावुक क्षण है। और प्रधानमंत्री ने भी कई बार ये बोला कि दिल्ली के लिए वो एकदम नए तरीके थे। प्रणब दा से कई चीज़ें उन्हें सीखने को मिली। और प्रणब दा का व्यक्तित्व इस तरीके का था कि राजनीति में ना जाने कितने ही लोगों को उन्होंने राजनीतिक सीख दी। इस समय हम लोग विजय चौक पर खड़े हैं। यहाँ पर मेरे ठीक पीछे संसद है जिसने लंबा प्रणब दा का कार्यकाल देखा। लंबा समय उन्होंने इस संसद में गुजारा। 1969 में वो पहली बार राज्यसभा सांसद बने थे और उसके बाद से लगातार एक लंबा राजनीतिक जीवन उन्होंने
उन्होंने जिया। और बगल में जो साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक की इमारतें हैं, जो कहा जाता है कि सत्ता के गलियारे हैं जहां से देश चलता है, तो प्रणव दा ने यहां पर भी लंबा समय गुजारा। और उसके ठीक पीछे राष्ट्रपति भवन है। उसके बाद वो 2012 में राष्ट्रपति भवन पहुंच गए। तो राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी प्रणव दा का जो कार्यकाल रहा वो कई मायनों में बेहद ही ऐतिहासिक माना जा सकता है, क्योंकि प्रणव दा ने एक तरह से आम लोगों के लिए रास्ते खोले और करीब 34 दया याचिकाएं प्रणव दा के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान आई, जिसमें से 30 को उन्होंने खारिज किया, जिसमें कसाब की भी थी और कई और याचिकाएं थी जिनको पूरी उन्होंने खारिज किया। और उनसे पहले के 4 राष्ट्रपति के कार्यकाल में कुल मिलाकर के इतनी दया याचिकाओं पर फैसला नहीं हुआ। और अगर हम प्रणव दा की बात करें तो ये उन्हें कहा जाता था कि वो एनसाइक्लोपीडिया है किसी भी चीज़ के, और तमाम चीज़ भाषाओं का, तमाम ऐतिहासिक ग्रंथों का उन्हें कंठस्थ याद था। उनकी याददाश्त बेहद अच्छी थी। और कांग्रेस पार्टी के साथ तो उनका पुराना जिस तरीके का संबंध रहा, इसी संसद भवन में हमने अक्सर देखा है कि जब यूपीए के कार्यकाल में सोनिया गांधी एक कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता हुआ करती थी, लेकिन जब भी सोनिया गांधी अगर बाहर निकल रही होती थी और पत्रकार उनसे जानना चाहते थे कि बैठक में क्या हुआ, तो अक्सर उनका जवाब यही होता था कि आस्क द बॉस, बॉस से पूछिए। और उसमें बॉस कोई और नहीं बल्कि प्रणव दा ही होते थे। तो भारतीय राजनीति में निश्चित तौर पर प्रणव दा का एक बहुत बड़ा स्थान था। विक्रांत, मैं आ रही हूँ आपके पास। दरअसल इस वक्त हमारे साथ रवि भी जुड़ चुके हैं, जो कि प्रणव दा के आवास के बाहर ही इस वक्त मौजूद हैं। रवि, अब से थोड़ी देर पहले देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे थे, श्रद्धांजलि उन्होंने दी। और कौन कौन लोग पहुंचे हैं प्रणव दा के अंतिम दर्शन के लिए? देखिए, प्रधानमंत्री के आने से पहले तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, क्योंकि प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं देश के, और ऐसे में तमाम जो सेना के बड़े अधिकारी हैं उनका आने का जो सिलसिला शुरू हुआ, जैसे ही उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर 10 राजाजी मार्ग लेके आया गया। एक बार यहाँ पर तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। हालांकि मीडिया को काफ़ी दूर रखा गया है जहाँ पर उनका पार्थिव शरीर लाया गया है घर के अंदर 10 राजाजी मार्ग। और उससे पहले तमाम जो बड़े अधिकारी नेताओं को भी आने का सिलसिला शुरू हुआ है। लोकसभा के स्पीकर आए, फिर प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति भी पहुंचेंगे, राष्ट्रपति के भी आने का शेड्यूल है जिस तरीके की सरकार की तरफ से दिया गया जो तमाम शेड्यूल है। उसके बाद 11 से 12 बजे के बीच जो आम लोग हैं वो दर्शन के लिए उनको जो है मौका मिलेगा इस जगह पर। और तमाम जो कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं वो उसका पालन किया जा रहा है, और यही वजह है कि मीडिया को भी काफी दूर रखा गया है। भीड़ भाड़ भी आपको ज्यादा वहां पर नजर नहीं आएगी। एक एक करके लोग जो दर्शन करने जा रहे हैं, अभी वीवीआईपी वहां पर जा रहे हैं और थोड़ा सा दूरी बना के ही दर्शन करने की अनुमति दी जा रही है। इसके बाद जब कांग्रेस के भी नेताओं के भी आने का सिलसिला शुरू होगा, तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचेंगे, लेकिन 11 से 12 के बीच आम लोग भी दर्शन कर सकेंगे। उसके बाद 12 बजे तक का जो शेड्यूल है कि दर्शन करने की अनुमति लोगों को है, और फिर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो रवि, जिस तरीके से बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब से थोड़ी देर पहले ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, राजनाथ सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है, वेंकैया नायडू ने उनके अंतिम दर्शन किए हैं, और उसके बाद 2:30 बजे बताया जा रहा है कि उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि पूरा देश इस खबर के साथ ही भावुक हो गया, दुखी हो गया, और नम आंखों से फिलहाल पूरा देश जो है वो प्रणव दा को श्रद्धांजलि दे रहा है। आज दिल्ली में ही उनका अंतिम संस्कार होना है। विक्रांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विक्रांत, प्रणव दा की अगर छवि की बात करें तो ये एक ऐसी छवि थी कि हर पार्टी, मतलब क्या बीजेपी क्या कांग्रेस, कहीं कोई भेद नहीं था। हर पार्टी के नेता उनको उतने ही सम्मान से देखते थे। देखिए, बिल्कुल प्रणव दा का राजनीतिक शख्सियत इतनी बड़ी थी क्योंकि इतना लंबा राजनीतिक सार्वजनिक जीवन उन्होंने जिया। 1969 में पहली बार वो सांसद बने, राज्यसभा सांसद बने, और उसके बाद उनका लंबा जीवन इस संसद भवन में, इस संसद के गलियारे में बीता। तो तमाम राजनीतिक दलों के साथ उनके संबंध थे, और कांग्रेस में तो उन्हें खास तौर से ट्रबल शूटर कहा जाता था। जब भी कोई संकट की घड़ी सरकार या पार्टी पर आती थी तो उसका जिम्मा जो है प्रणव दा के कंधे पर ही होता था। पार्टी उन पर आंख मूंद करके भरोसा करती थी,
और उस भरोसे को कभी उन्होंने कमजोर भी नहीं होने दिया। लगातार पार्टी को, सरकार को हर बड़े संकट से बाहर निकाला। और कई ऐसी यादें हैं प्रणव दा से जुड़ी हुई। एक बार दिवंगत सुषमा स्वराज ने बताया था कि एक बैठक में प्रणव दा बड़े गुस्से में, अचानक उनके पास फोन आया था, बड़े गुस्से में उन्होंने कहा कि वो फोन रखिए, और पता चला कि किसी ने, उस समय प्रणव दा वित्त मंत्री थे, तो और किसी ने बैंक से उन्हें फोन किया था लोन लेने के लिए। तो इस तरीके की घटनाएं भी बीच में आती थी सामने। प्रणव दा के पास किसी भी राजनीतिक संकट के समय में पार्टी पहुंचती थी, सरकार पहुंचती थी। और यही कारण रहा कि अगर हम यूपीए कार्यकाल के आखिरी दिनों की बात करें तो जिस समय अन्ना आंदोलन हुआ था तब उसकी जिम्मेदारी भी प्रणव दा को दी गई थी कि किसी तरीके से इसको कंट्रोल कीजिए, बातचीत कीजिए। तो बातचीत का जो दौर था वो उन्होंने ही शुरू किया था। इसके बाद 2012 में जब वो राष्ट्रपति बन गए पार्टी की तरफ से, हालांकि एक चीज़ जरूर कहा जाता है प्रणव दा के बारे में कि वो एक ऐसे बेहतरीन प्रधानमंत्री होते जो शायद नहीं हो पाए। तो उनके जीवन का एक जो सबसे बड़ी चीज़ जो बाकी लोगों को, उनके चाहने वालों को कचोटती थी कि वो ऐसे अगर प्रधानमंत्री बनते तो शायद बहुत बेहतर काम करके दिखाते। लेकिन प्रधानमंत्री ना बन करके उन्हें 2012 में राष्ट्रपति बनाया गया। और राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनका जो शुरुआत का यूपीए का कार्यकाल रहा हो या फिर आगे चल के जब 2014 में एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार बन गई तो उसका कार्यकाल रहा हो, प्रणव दा कभी किसी राजनीतिक विवाद में या किसी के साथ उनके संबंध खराब, इस तरीके की कभी कोई बात सामने नहीं आई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनसे जिस तरीके का लगाव था, जिस तरह से दोनों नेता मिला करते थे, वो काफ़ी एकदम सुर्खियाँ बनती थी। और कई बार प्रधानमंत्री ने इसे जरा भी संकोच या गुरेज नहीं किया मानने से कि प्रणव दा से उन्होंने कई चीज़ें सीखी, कई चीज़ें वो समझते थे उनसे। और दिल्ली की राजनीति चूंकि उनके लिए नई थी तो प्रणव दा राष्ट्रपति होने के नाते उनके गार्जियन भी थे, कई चीज़ों में उनके सीख देते थे। तो ये सब चीज़ें प्रणव दा के व्यक्तित्व को, उनके शख्सियत को बहुत बड़ा बनाती है। और आज जिस तरीके से कल उनके निधन की खबर आई थी, देश दुनिया से लोगों में के जिस तरीके से संदेश आए, वो साफ दिखाता है कि किस कदर उनकी बड़ी शख्सियत है। प्रणव दा से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं जो हर लेकिन याद राजनीतिक होगा व्यक्ति के आपको भी जीवन में विक्रांत, एक बार प्रणव दा ने ही कहा था, जब पीएम बनने के सवाल उनसे पूछे जाते थे, उन्होंने कहा वो हमेशा पीएम रहेंगे, यानी प्रणब मुखर्जी वो हमेशा रहेंगे। और वो वाकई हमारे बीच हमेशा रहेंगे। रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो प्रणव दा के आवास के बाहर ही इस वक्त मौजूद हैं। अभी अब से थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे श्रद्धांजलि देने के लिए। रवि, अब आगे का क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है? कितने बजे उनको, 2:30 बजे की जानकारी है कि अंतिम संस्कार उनका होगा, उससे पहले की क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखिए, जैसे पहले बताया कि प्रधानमंत्री पहुंचे, इसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर राष्ट्रपति, इसके अलावा कांग्रेस के नेता, फिर कार्यकर्ता भी पहुंचेंगे। 11 से 12 यानी कि 12 बजे तक का जो शेड्यूल है वो वक्त है अंतिम दर्शन का। एक बार मैं तस्वीरें यहां से दिखाना चाहूंगा, लेकिन काफी दूरी पर मीडिया को रखा गया है, लेकिन अब जो बैरिकेडिंग नजर आ रही है उसके पास में ही 10 राजाजी मार्ग है जहां पर प्रणब मुखर्जी का निवास है। और वहीं पर अब से थोड़ी देर पहले उनके पार्थिव शरीर को लेके आया गया है। तमाम जो वीवीआईपीज हैं वो लगातार आ रहे हैं और एक एक करके दर्शन करने का उनको मौका दिया जा रहा है। इसके बाद पार्थिव शरीर को, क्योंकि 2 से ढाई बजे का वक्त है उनके अंतिम संस्कार का, तो यहाँ से लगभग आधे घंटे की दूरी है शमशान घाट। तो इस तरीके की खबरें हैं कि 1:30 बजे के आसपास ही यहाँ से पार्थिव शरीर को लेके जाया जाएगा। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो फिलहाल क्योंकि 10 तारीख से वो एडमिट थे, उनका इलाज चल रहा था आर्मी हॉस्पिटल में, और उसके बाद कल देर शाम को जब खबर आई उनके मौत की, उनके बेटे ने जो इसकी कंफर्मेशन दी, उसके बाद से ही तमाम जो प्रोटोकॉल हैं वो उनका पालन किया जाना शुरू हो गया। अगर इस समय अगर कोविड कॉल नहीं रहा होता तो आप इस जगह पर, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर भीड़ और तांता अगर लोगों का आप देखने के लिए, तमाम जो लोग दर्शन के लिए आते, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि बाउंडेशन है, मजबूरी है लोगों को, और यही वजह है कि एक तमाम जो भीड़ है उसकी अनुमति नहीं है, तो एक लिमिटेड लोग ही आएंगे। और जब दर्शन के लिए जा रहे हैं तो एक एक करके ही दर्शन करने के लिए मौका दिया जा रहा है कि जिससे कि संक्रमण का खतरा ना हो। तो तमाम जो मजबूरियां हैं इस समय प्रशासन के सामने भी, सुरक्षा के भी एक बार चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। बैरिकेटिंग भी काफ़ी दूर की गई है, तैनात की गई है, जहां पर मीडिया को रखा गया है। करीब 500 मीटर की दूरी पर हम लोग हैं उस घर से, और इसके आगे जाने की अनुमति नहीं है। तो फिलहाल करीब 2:30 बजे का उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाएगा शमशान घाट में। जी
जिस तरीके से रवि जानकारी दे रहे हैं कि अभी जो कार्यकर्ता हैं वो भी पहुंचेंगे उनके अंतिम दर्शन के लिए। 12 बजे तक ये कार्यक्रम चलना है अंतिम दर्शन का। हमारे साथ विक्रांत भी जुड़े हुए हैं। विक्रांत, आपका इतना लंबा राजनीतिक करे आप माफ कीजिए पत्रकारिता आपने की है, लेकिन इस बीच प्रणव दा एक ऐसे शख्सियत के तौर पर आप उन्हें कैसे देखते हैं? और जो नेता चाहे वो कांग्रेस के हों, बीजेपी की हों, प्रणव दा को लेकर किस तरीके से वो आपसे कभी अगर उन्होंने जिक्र किया हो, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। प्रणव दा जिस तरीके की शख्सियत थे वो वाकई दल से ऊपर थे और उन्होंने कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसलों में भी अहम भूमिका निभाई है जो देश को आज यहाँ तक लेकर आया है। देखिए, बिल्कुल एक पत्रकार के तौर पर अगर मैं कहूं तो प्रणव दा जिस तरीके से हम सभी के जीवन में जो स्कूल में हेडमास्टर की जो भूमिका हुआ करती थी, जो छवि हुआ करती थी, प्रणव दा लगभग उसी तरीके के शख्स थे। उनसे अगर संसद में या किसी भी समय उनसे अगर कुछ चीज़ जाननी होती थी तो काफ़ी गंभीर और बड़ी एकदम धीर गंभीर मुद्रा में वो रहते थे और सीधा उन्हें सपाट सवाल पर। ये तस्वीरें अभी आ रही हैं जो अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। ये देखिए, रामनाथ कोविंद पहुंचे हैं यहाँ पर और अंतिम दर्शन के लिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे और धीरे धीरे ये सिलसिला जो है वो चल रहा है। 12 बजे तक दरअसल ऐसे ही अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंचेंगे, लेकिन देखिए बारी बारी से यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं क्योंकि ऐसा जो वक्त चल रहा है कोरोना काल, इस वक्त पर एक डिस्टेंस बनाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए बारी बारी से ही यहाँ पर आकर प्रणव दा को अंतिम विदाई दी जा रही है। रामनाथ कोविंद तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं, नमन करते हुए, हाथ जोड़कर, झुककर प्रणव दा को याद करते हुए। ये तस्वीरें इस वक्त बेहद भावुक कर देने वाली वो शख्सियत जिसने एक अलग ही मकाम लोगों के जहन में, लोगों के मन में बनाया था, आज वो हमारे बीच नहीं रहे। हालांकि जब से ही वो अस्पताल में एडमिट थे तब से ही दुआओं का दौर भी शुरू हो चुका था कि जल्द ही वो स्वस्थ हो जाएं, लेकिन खबरें खुश करने वाली नहीं आ रही थीं क्योंकि ये जानकारी मिल रही थी कि उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं देखा जा रहा है। उनके जो पुत्र हैं उन्होंने भी दरअसल ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि कई बार तो ऐसी खबरें भी आ रही थी कि शायद अब प्रणव दा ठीक होकर वापस आने की संभावना भी हो सकती है, लेकिन अगले ही क्षण ऐसी खबरें कि नहीं, अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और उसके बीच राजनाथ सिंह देखिए तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं, वो भी वहां पर इस वक्त मौजूद हैं श्रद्धांजलि देने के लिए और रामनाथ कोविंद जी यहाँ पर मौजूद हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। एक एक कर सब लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। 12 बजे तक ये कार्यक्रम चलना है। हालांकि 11 से 12 का जो वक्त तय किया गया है वो कार्यकर्ताओं के लिए जो जमीन से जुड़े रहते थे, प्रणव दा से भी जब उनका राजनीतिक दौर था उस वक्त से जुड़े हुए थे, वो लोग भी पहुंचेंगे, नमन करते हुए नजर आएंगे अब से थोड़ी देर बाद ही, क्योंकि 11 से 12 बजे कार्यकर्ताओं को भी वक्त दिया गया है। आम लोगों के लिए दरअसल ये श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम रखा गया है। उसके बाद 2:30 बजे दिल्ली में ही उनका अंतिम संस्कार होगा। विक्रांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रांत, यानी जिस तरीके से ये प्रणव दा शख्सियत हैं वो वाकई आज सबके जहन में एक नम आंखों के साथ, एक भावुक दिल के साथ इस वक्त सब कोई उन्हें अंतिम विदाई दे रहा है। रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो दरअसल उसी जगह पर मौजूद है, यानी जहां पर ये श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम चल रहा है उससे थोड़ी ही दूर पर रवि हमारे सहयोगी मौजूद हैं। रवि, हम देख रहे हैं रामनाथ कोविंद यहाँ पर पहुंचे हैं, राजनाथ सिंह जी भी नजर आ रहे हैं, और कौन कौन पहुंचा है? देखिए, एक एक जो शेड्यूल दिया गया था सरकार की तरफ से, डिफेंस की तरफ से, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं तो ऐसे में पूरी तरीके से एक प्रोटोकॉल के तहत टाइमिंग फिक्स थी। तो 10:15 बजे का राष्ट्रपति के आने का वक्त था, तो उसके बाद वो श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। तो ये वो घर है 10 राजाजी मार्ग, जो बैरिकेड आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा, उसके बैरिकेड के ठीक पास में 10 राजाजी मार्ग है, वहां पर राष्ट्रपति पहुंचे। उससे पहले प्रधानमंत्री पहुंचे थे, तमाम जो बड़े नेता हैं और सीनियर जो अधिकारी हैं, चाहे आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स के, वो भी पहुंचे थे। सेक्रेटरी स्तर के कैबिनेट सेक्रेटरी भी पहुंचे थे, होम सेक्रेटरी पहुंचे थे। तो बड़े अधिकारी, इसके बाद फिर नेताओं के आने का सिलसिला, प्रधानमंत्री, फिर राष्ट्रपति, फिर अब जब ये पूरा सिलसिला जो खत्म हो जाएगा दर्शन का, राष्ट्रपति के आने के निकलने के बाद फिर कांग्रेस के जो सीनियर नेता हैं वो भी पहुंचेंगे। राहुल गांधी के भी आने की सूचना है, लेकिन अभी वक्त कंफर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन ऐसा जो सूचना मिली है कि 11 बजे से पहले ही आएंगे, क्योंकि 11 बजे के बाद जो आम लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो 10:15 से लेकर 11 बजे तक
वो जो तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के वो आएंगे और दूसरे भी नेताओं के आने का सिलसिला शुरू होगा और 11 से 12 तक कार्यकर्ता और आम लोग भी आ सकते हैं। और यहाँ तक कि कांग्रेस की तरफ से अपील भी की गई थी कि जो लोग आए पूरा प्रोटोकॉल का पालन करें और 11 से 12 का उनका मौका दिया जाएगा अंतिम दर्शन करने के लिए। तो फिलहाल 12 बजे बिल्कुल तक का रवि, ही ये जो वक्त दो है। इसके बाद तस्वीरें फिर हैं तमाम दरअसल ये इस बात की गवाही है कि पूरा देश जो है ना सिर्फ यहाँ पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री प्रणव दा को याद कर रहे हैं नम आंखों से, पूरा देश इस वक्त नम आंखों के साथ अंतिम विदाई प्रणव दा को दे रहा है। ये दो तस्वीरें, राष्ट्रपति ने उनको नमन किया और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे।